ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। पांचवी विशेषता। श्री सुखमनी साहिब जी की बानी लेख भी बदलती है। हमारे कर्मों के जो लेख हैं वह हमें भोगने पड़ते हैं। जो बोआ है सो काटना तो पड़ेगा ही। ये तो कुदरत का सिद्धांत है। जैसा बीजे सो लूने कर्म एहू खेत। अर्थात ये शरीर कर्मों का खेत है। इसमें जैसा कोई बोता है वहीं काटता है। कर्मों का असूल दो बातें समझाता है। पहली बात यह है कि इंसान बीज बोने में पूर्ण स्वतंत्र है। ज़मीन कभी इंसान को ये नहीं कहती कि तू मुझ में गेहूँ ना बो और चने बो, अथवा चने ना बो और मकई बो। इंसान बीज बोने हेतु पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है। लेकिन एक बार गेहूँ बोने के पश्चात यदि वह आशा रखे कि मकई मिल जाए तो ऐसा उसका सोचना मूर्खता है। अर्थात जो बोआ है वहीं काटना पड़ता है। जैसे दीवार पर जब गेंद मारें तो वापस अपने हाथों में आ जाता है, इसी तरह उस संसार में किसी को जो दिया जाता है वहीं वापस अपने पास आ जाता है। अर्थात किसी को दुख देकर हम अपने लिए दुखों के बीज बोते हैं। दूसरी बात ये कि ज़मीन में बोआ हुआ बीज कई गुना बढ़कर अंकुरित होता है। इसी तरह इंसान जो भी कुछ बोता है उससे कई गुना अधिक होकर मिलता है। अर्थात किसी को दुख देने से कई गुना अधिक दुख मिलता है और किसी को सुख देने से कई गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। भला देकर भला मिलता है, इज्जत देकर इज्जत मिलती है। दिता लइए अपना अणदिता किछ हाथ न आवे। इसलिए यदि आप संसार में सुख मान सम्मान चाहते हो तो ये आपको पहले दूसरों को देना पड़ेगा। इसलिए जो भी कर्म करो ये सोचकर करो कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ उससे कई गुना होकर मिलना है। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि ये दुख का बीज परिणाम स्वरूप दुख के अनेक फल लेकर आएगा। ये दुख सुख तो आपके अपने ही हाथों की खेल है। कई बार हमें कोई दुख आ जाए, हम पर कोई मुसीबत बन जाए तो सामान्य तौर पर बुद्धिमान लोग, संत, महापुरुष, महात्मा लोगों का ये कहना होता है कि पूर्व जन्म कोई दुख बोआ था तो अब इस जन्म में आया है। अब वह बोआ हुआ कर्म तो काटना ही पड़ेगा। अर्थात हमने कभी भी कोई कर्म किया हो वह कर्म हमारा लेख बन जाता है। इसलिए यदि कोई दुख अथवा कोई मुसीबत आए तो समझ लेना कहीं कोई बोआ था, आज काटना पड़ रहा है। बानी की भी पंक्तियां हैं। दद्दे दोष न देऊ किसे, दोष करम्मा अपनेया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। बाबा नानक सिंह जी का वचन है, सज़ा दोष के बिना नहीं मिलती, दोष चाहे पूर्व जन्म का हो। हम कोई भी कदम उठाएं, वह उठाया गया कदम हमारा कर्म बन जाता है। समय आने पर वह काटना पड़ता है। ये कुदरत का सिद्धांत है। बीज बोने और फसल काटने में अंतराल होता है। जैसे आप गेहूं का बीज बो, उसे फलने में कुछ महीने लगेंगे। ये नहीं कि बीज डालो और 15 दिन पश्चात फसल तैयार। यदि आम का बीज बो तो उसे फल लगने में 10-15 वर्ष लगेंगे। गुलाब का फूल आज बो, 10-15 दिनों में फूल बन जाता है। इसी तरह हमारे बो कर्मों का फल समय डालकर मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दिनों पश्चात, कुछ का महीनों पश्चात और कुछ का वर्षों पश्चात मिलता है। कई बार हमारे किए कर्मों का फल हमें अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। कई बार किसी से कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसका फल 20-25 वर्ष पश्चात मिलना हो, पर उसकी आयु 2-3 साल ही रह गई हो तो उसे ये लेखा अगले जन्म में देना पड़ता है। कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन ये कर्म ही है जो साथ साथ चलते हैं। बाबा जी हमें समझाने के लिए एक उदाहरण दिया करते हैं। कहते थे, मान लीजिए दोपहर के 2 बजे बिल्ला टाटा के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया और उधर सड़क पर एक निम्न स्त्रीय झोंपड़ी में रहने वाली के घर भी उसी वक्त किसी बच्चे ने जन्म लिया।
अब जिस टाटा बिरला के घर बच्चे ने जन्म लिया वह सोने के झूले में झूल रहा है, चांदी की बोतल में दूध पी रहा है और जन्म लेते ही बिरला टाटा की अरबों खरबों की संपत्ति का वारिस भी बन गया, आगे पीछे नौकर खिलाने हेतु सवा करते हेतु। जबकि दूसरी ओर जो बच्चा झोंपड़ी में रहने वाली माँ के घर पैदा हुआ, उसकी माँ के पास उसे लपेटने हेतु कोई अच्छा साफ कपड़ा भी नहीं, दूध पिलाने के लिए शीशी भी नहीं। अब स्वयं अनुमान लगा लो कि इन दोनों बच्चों ने जन्म लेते ही कौन से पाप अथवा पुण्य कर लिए। ये सब पूर्व कर्म चले आ रहे हैं। आप देखते हो कि कई बार कई बच्चे जन्म से ही अपंग होते हैं। ये सब पिछले पाप कर्म चले आ रहे होते हैं जो भोगने पड़ते हैं। एक बार कोई बड़े गुरमुख सज्जन कथा कर रहे थे। उनके आगे किसी ने 10 दिनों का बच्चा लाकर रख दिया। उस बच्चे की ना टांगे, ना बाजू, ना हाथ, ना आंखें। उन्होंने बताया कि ये जन्म से ही इस तरह है। बताओ इसने क्या पाप किया है। सही मायनों में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, कर्मों का खेत भी और शरीर रूपी खेत भी। उस बच्चे के शरीर रूपी खेत का समय पहले समाप्त हो गया, लेकिन कर्मों का खेत चल रहा था। कोई उसने ऐसे दुष्कर्म किए थे जिसकी सजाएं उसे जन्म से ही भोगनी पड़ रही थी। आंखों से भी अंधा, हाथों से भी टुंडा, टांगों से भी लंगड़ा। दास ने कुछ विचार कर्मों के बारे में इसलिए व्यक्त किए हैं कि ये कुदरत का सिद्धांत है। कुदरत ने हमारा कोई लिहाज नहीं करना। जाने अनजाने चाहे जैसे भी जो कर्म हो गया वह हमारा लेख बन गया। कोई भी कर्म करें वह लिखा जाता है, शुभ हो चाहे अशुभ। यदि शुभ होगा तो शुभ फल मिल जाएगा, यदि अशुभ होगा तो अशुभ फल मिल जाएगा। किसी ने ठीक ही लिखा है, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, तुझे देना होगा तिल तिल का लेखा। कुदरत ने अपने नियम पक्के बना रखे हैं, कोई क्षमा नहीं, कोई लिहाज नहीं। दास को एक महापुरुष की गाथा याद आ गई। कोई महापुरुष थे और उनके शरीर पर छोटा कुष्ठ हो गया। जहाँ खारिश करनी वहाँ से रक्त रिसना। शरीर पर कपड़ा भी नहीं था पहना जाता, जिस कारण साफा सा लपेट कर रखते थे। महापुरुष का नियम इतना, कमाई इतनी कि एक चौंकड़ी पर 10-10 पाठ सुखमनी साहिब के सुनने। कई बार सेवकों ने पूछने की कोशिश भी की कि महापुरुष जी, आपकी इतनी कमाई लेकिन ये शरीर पर छोटा कुष्ठ। महापुरुष ने बात को टाल देना। एक दिन एक सेवक हठ करने लगा कि आपकी इतनी बंदगी होने के बावजूद ये शरीर पर छोटे कुष्ठ का कारण क्या है। मेरी श्रद्धा में दरार आ रही है, इसलिए आप अवश्य कृपा करके बताने की कृपालता करो। महापुरुष कहने लगे कि तू अवश्य पूछना चाहता है तो आ तुझे रहस्य की बात बताएं। उन्होंने बताया, आज से 5 जन्म पहले की बात है। मैं गांव की पंचायत का बड़ा सदस्य था। अच्छा लंबा ऊंचा युवा, धन भी बहुत था। हर वक्त दिमाग पर धन दौलत का, औहदे का, जवानी का नशा सवार रहता था। हर वक्त हाथ में एक लाठी भी रखनी। एक दिन अपने 4-5 साथियों सहित चले जा रहे थे कि आगे एक कुत्ता आ गया जिसे खारिश लगी हुई थी। जवानी का, धन का, औहदे का नशा इतना था कि कुत्ते को जोर से लाठी मार दी। परमात्मा की करनी, कुत्ता वहाँ ही मर गया। अब अगला जन्म मिला तो परमात्मा द्वारा हमें उस कुत्ते को बिना मृत्यु से मारने की सज़ा मिली कि जितनी देर उस कुत्ते ने खारिश भोगनी थी उतनी देर हमें शरीर पर कुष्ठ भोगना पड़ेगा। महापुरुष ने बताया, हमें कुष्ठ हो गया। हमने प्रार्थना की तो कष्ट आगे चला गया। कई बार हमारी प्रार्थनाओं से कष्ट आगे चला जाता है। हमारा तीसरा जन्म आया, फिर वह कष्ट आया। फिर हमने प्रार्थना की, कष्ट फिर आगे चला गया। चौथा जन्म मिला तो फिर ये तकलीफ़ आई, फिर प्रार्थना की। कष्ट तो आगे चला गया पर साथ ही ब्याज भी बढ़ता गया। अब हमारा ये 5वां जन्म चल रहा है और वह पूर्व जन्मों के लेखों का कष्ट हमारे शरीर पर आया है। सेवक कहने लगा, महापुरुष जी, आप भी प्रार्थना कर ताकि कष्ट आगे चला जाए। महापुरुष कहने लगे, ये हमारा अंतिम जन्म है,
अब इस जन्म में सारा खाता शून्य करके परमात्मा के चरणों में जाना है। ये दास की आंखों देखी गाता है। कुछ समय बाद उनका शरीर का कुष्ठ ठीक हो गया और उन्होंने बिल्कुल महापुरुषों की तरह शरीर त्याग दिया। कई बार आप भी नोट करते होंगे कि कई बड़े नेमी धर्मी होते हैं, लेकिन उनके शरीर पर बड़े कष्ट आते हैं। हम सामान्य कह देते हैं कि ये शरीर इतनी बंदगी करता है, फिर भी इसके शरीर पर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। इसका कारण यही होता है। ये महापुरुष की गाथा से अपने लिए सीख लेना कि यदि खारिश पड़े कुत्ते को लाठी मारने के कारण शरीर पर कष्ट भोगना पड़ा, यदि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी उसका लेखा देना पड़ेगा। यदि हम किसी को नाजायज़ दुख देते हैं तो लेखा देना पड़ेगा। यदि कोई बहू सास को नाजायज़ दुखी करती है तो उसे लेखा देना पड़ेगा। यदि सास बहू को नाजायज़ दुखी करती है तो उसे भी लेखा देना पड़ेगा। एक बात याद रखो, हमेशा किसी ओहदे का नशा अथवा धन का नशा गरीब मार करवाता है। इन नशों में आदमी अंधा हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि मैं दुष्कर्म कर रहा हूँ। वह आदमी को आदमी ही नहीं समझता, भूल जाता है कि मुझे भी कोई बनाने वाला है। यहाँ से अपने लिए एक सीख लेना, आपके पास भी ओहदा है, आप भी किसी न किसी छोटे या बड़े दायरे में किसी न किसी ओहदे के मालिक हो। अपने भीतर अवश्य ध्यान दो, कहीं आप भी अपने ओहदे के नशे में गरीब मार तो नहीं कर रहे। यदि कर रहे हो तो बचकर रहो। गरीब मार चाहे किसी इंसान की हो अथवा पशु पक्षी की, लेखा देना पड़ेगा। आदमी से पशु पक्षी की बद्दुआ पहले लगती है। यदि कोई ओहदे के नशे में गरीब मार कर रहा है तो बद्दुआ अवश्य लगेगी, बचकर रहना। किसी की लगी हुई बद्दुआ कहीं अगले जन्म का वर्ज पाप ना बन जाए। कभी आप नोट करो, कुछ लोगों की औलाद बड़ा दुखी करती है, जबकि कुछ लोगों की औलाद बड़ी नेक और सुख देने वाली होती है। ये भी पिछले लेख होते हैं। कोई कह देती है कि मैं पति से दुखी हूँ, कोई अपनी पत्नी से दुखी होता है। कई शरीर हमें धरती पर दुख देते हैं और कई सुख। ये जैसा बोआ होता है वहीं काटते हैं। ये सब पिछला चला आ रहा होता है। बानी की पंक्तियाँ भी इस बात का सबूत है। मात पिता बनता सुख बंधप, इष्ट मीत अरु भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सहाई। माता पिता स्त्री पुत्र मित्र संबंधी सब पूर्व जन्मों के संजोगों के कारण मिले हैं। अर्थात अपने ही किए कर्मों के कारण कोई सुख भोग रहा है व कोई दुख, कोई निर्धन है और कोई धनवान। लेकिन सर्व सृष्टि के मालिक गुरु अर्जन देव जी के मधुरभाषी स्वभाव, दयालु हृदय पर कुर्बान जाएं, जिन्होंने ऐसी मीठी बानी सुखमनी साय प्रदान की, जिसका यदि सहारा ले ले तो ये रेख में मेघ भी मार देती है। ये ठीक है, लेख मिटते नहीं, लेकिन जो सुखमनी साहिब की बानी से प्रेम करे, जो सुखमनी साहिब का आंचल पकड़े, गुरु अपनी बख्शिश करके उसके कर्मों को सपने में काट देता है, सूली का कांटा भी कर देता है। भाई वीर सिंह जी के भी वचन हैं, कर्म नहीं मिटते, पर कर्म लिखने वाला लिखारी भी रेखा लगा सकता है। कर्म स्वयं फलदायक नहीं होते, कर्मों का फल प्रदाता ईश्वर है। कर्मों पर ईश्वरीय कृपा हावी होती है। यदि कोई सुखमनी साहिब की बानी का धैर्य एवं भरोसे से आंचल पकड़े, मन गुरु को अर्पण करे, गुरु की संगत के जूते साफ करे, तो किए हुए लेख भी मिट सकते हैं। यदि मिटे ही ना तो फिर मज़ा ही क्या आया। बस आवश्यकता है गुरु को मनाने की, उसकी बख्शिश लेने का तरीका आना चाहिए। उसकी बख्शिश सब कुछ कर सकती है, सब लेख मिटा सकती है। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जिस पर गुरु बख्शिश कर दे उसका लेखा पढ़ा नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। कहीं भीतर शंका ना पैदा हो जाए, मन को यकीन हो जाए। गुरु नानक साहिब जी के समय की वार्ता इस बात का सबूत है। जब गुरु नानक साहिब को 4 ठग मिल गए तो उन्होंने कहा, हम लुटेरे हैं, आपको लूटना है, पर हमारा एक असूल है, लूटने से पहले हम जान से ख़त्म करते हैं। दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक पातशाह को उनकी आंख पहचान न सकी। सतगुरु कहने लगे, हमें मंजूर है, पर हमारी एक बात मान लो।
क्योंकि हमें मृत्यु का डर नहीं, बेशक मार दो, पर यदि हमारी मृतक देह यहाँ पड़ी रही तो यहाँ के राजे को खबर मिल गई तो उन्होंने कोई ना कोई सबूत ढूंढ कर आपको पकड़ लेना है और आपको भी मृत्यु दंड मिल सकता है कि आपने हत्या की है। इसलिए पहले आग का प्रबंध कर लो और हमें मारने के पश्चात हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर देना। ठगों ने पूछा, हम जंगल में से आग कहाँ से ढूंढें? तो सतगुरु जी अपनी उंगली का संकेत करके कहने लगे, वह सामने एक चिता जल रही है, वहाँ से थोड़ी सी अग्नि ले आओ। दो ठग वहाँ खड़े रहे और दो ठग अग्नि लेने चले गए। वहाँ जाकर क्या देखा कि एक जीव आत्मा को यम बुरी तरह मार रहे हैं। देखते ही देखते देवते आ गए पालकी लेकर और यमों को कहने लगे, इस जीव आत्मा को मारना छोड़ दो, इसे पालकी में बिठाकर सम्मान पूर्वक दरगाह में लेके जाना है। यम कहने लगे, इस जीव आत्मा ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, यमराज का हुक्म है इसे इसी तरह मार मार कर दंड देकर पटक पटक कर ले जाना है। आप आ गए हो पालकी लेकर, अवश्य आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक बात याद रखो, दुष्कर्म करने वालों को यम लेने आते हैं और शुभ कर्म करने वालों को देवते, पर आपने इन दोनों से ऊंचा उठना है। जैसे किला भंगिया वाले माताजी वचन करते थे, कलगियाँ वाले मुझे दर्शन न देना, क्योंकि मेरी इतनी अवस्था नहीं कि मैं तेरे प्रत्यक्ष दर्शन झेल सकूं, पर मुझ पर एक कृपा करना। मेरी विनती है कि अंतिम समय न यम लेने आए न देवते, तू स्वयं लेने आना। हमारा प्यार भी गुरु से ऐसा हो। अब ध्यान दो, जो कि हमारा पिता कितना बड़ा है, कितना समर्थ है, उसकी बख्शिश कितनी बड़ी है। देवते कहने लगे, आप ठीक कहते हो, इस जीव आत्मा ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, पर परमात्मा का रूप गुरु नानक जो धरती पर आए हैं, उनकी किसी मौज में अकस्मात उंगली इसकी चिता की ओर हो गई, जिस कारण इसके सारे पाप जल गए हैं। ये है बख्शिश, इशारा समझना। ये तो गुरु नानक की उंगली की बात है। गुरु नानक के प्यारे चाहें तो एक का क्या, लाखों का लेखा फड़वा सकते हैं। कबीर ने हडम्बा की शापित धरती पर शरीर त्यागा और नरक खाली करवा दिए थे। हर का भगत मरे हडम्बे ता सगली सैन तराई। राजा जनक ने एक घड़ी का सिमरन दिया नहीं, सिर्फ गिरवी रखा और नरक खाली करवा दिए। धन्य धन्य राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। अब स्वयं अनुमान लगा लेना कि यदि उसके भगत, उसके प्यारे लेखे फड़वा सकते हैं, तो फिर गुरु नानक सर्व कला समर्थ स्वयं निरंकार क्या नहीं कर सकते। भाई वीर सिंह जी ने भी वचन है, समुंदर की भांति सतगुरु नानक की बख्शिश अनंत है, इसमें कितने भी पाप हो खत्म हो जाते हैं। हमारे पाप कितने भी हों फिर भी गिनती में हैं, परंतु गुरु नानक की बख्शिश सीमा से बाहर है, केवल उसका द्वार पाने की आवश्यकता है। दास गुरु के भरोसे से दावे से ये लिख रहा है कि जिसका सुखमनी साहब की बानी से अंदरूनी लगाव हो गया, जिसने सुखमनी साहब का दामन भरोसे से विश्वास से पकड़ लिया, उसका प्रत्येक बुरा लेख गुरु को मिटाना पड़ेगा। कोई भी बुरा लेख, चाहे घर के झगड़े का, चाहे गरीबी का अथवा औलाद का, पक्की बात है कहीं दास की आंख से देखना। उसके पास कई मार्ग हैं। जैसे जो न्यायाधीश होते हैं, यदि वह चाहे किसी को बरी करना है लेकिन कानून मुताबिक वह बरी ना हो सकता हो, तो वह कोई ना कोई सूक्ष्मता निकाल लेते हैं। इसी तरह गुरु के पास भी हमारे कर्म बदलने के, हमारे लेख मिटाने के कई मार्ग हैं। वह चाहे तो हमारे कर्म सपने में काट सकता है, सूली का कांटा कर सकता है, उसकी बख्शिश हर तरफ बदल सकती है। हमारे कर्मों में कुछ भी लिखा हो, गुरु चाहे तो सब विधियां बनाकर बंधन काट सकता है। चाहे लोक की इच्छा हो अथवा परलोक की, जो भी सुखमनी साहब का आंचल पकड़ेगा वह खाली नहीं जाएगा। यदि आपको कोई कह दे कि तेरे कर्मों में 25 साल गरीबी भोगनी लिखी है, तो घबराइए मत, डगमगाइए मत। दयानिधि कृपानिधि बानी सुखमनी साहब का सहारा लो। वर्षों की गरीबी महीनों में, महीनों की सप्ताह में, दिनों में, घंटों में समाप्त की जा सकती है।
यदि किसी के कर्मों में लिखा है कि 30 साल तूने अपने पुत्र से दुखी, अपनी पत्नी से दुखी रहना है, अथवा इतने साल अपने पति से दुखी रहना है क्योंकि तूने इससे पूर्व जन्म बर्ताव किया है ऐसा, अब यदि नहीं थी होश पूर्व जन्म पर बैठे ऐसा तो अब भोगने जाएं, तो फिर समर्थ गुरु के चरण पकड़ने का आनंद ही क्या आया। यदि सुखमनी साहब का आंचल पकड़ लें, गुरु इतना प्रेम करता है कि वह आपका बोआ वर्षों को महीने का, महीनों को दिनों का, दिनों को घंटों का रूप देकर काट सकता है। सुखमनी साहब की 5वीं विशेषता का बाकी हिस्सा अगले भाग में सरवण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।